गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम, नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। तब नारद जी ने कहा, महाराज आपने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया, आप गुरु हुए और वो शिष्य हुए। तो व्यास जी ने कहा, भागवत की मैंने रचना की है, मैंने पढ़ाया है, मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन जितना आत्मसात सुखदेव ने किया उतना मैं नहीं कर सका। तब राजा परीक्षित, जितने लोग वहाँ आए थे महात्मा लोग, सुखदेव जी के उस ऊंचे आसन पर बैठाया गया, सबके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आज गुरु और नक्षत्रों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा जाता है, उसी प्रकार से आप सबके बीच में मैं खड़ा हूँ और सुखदेव जी शोभायमान हो रहे हैं। सबके बीच में हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हुए राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मैं बड़भागी नहीं, बहुत बड़भागी राजा हूँ। राजाओं में ऐसा राजा हूँ कि जिसको दर्शन देने के लिए इतने साधु संत और भगवान वेद व्यास जी के साथ, क्योंकि आपके दर्शन से, मात्र दर्शन से मेरा पाप भाग गया। और कहाँ टिकेगा, आप जैसे भगवान संत महन का दर्शन देने से पाप हमारे पास टिकेगा। तो कह रहे हैं कि मैं आप सबसे यही जानना चाहता हूँ कि जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उसे क्या करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित जी सुखदेव से ये प्रश्न किया, हे योगियों में परम गुरु, आप बताइए मैं क्या करूं। डरा जरूर हूं ब्राह्मण बालक के श्राप से, लेकिन मृत्यु का डर नहीं है। मेरे मित्रों, अब यहाँ से पहला स्कंद समाप्त हो गया, दूसरा स्कंद की कथा शुरू होती है। पहला अधिकार लीला था, यानी हम लोग जो किए, महात्म पढ़े, महात्म के बाद पहला यानी प्रकरण पढ़ा। तो ये दूसरा स्कंद जो है यानी कि साधन लीला के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं भागवत का दूसरा स्कंद साधन लीला के नाम से जाता है। भगवान का रूप, उनका स्वरूप, उनके गुणों के कारण, उनके जानने के साधन के कारण, ये सब उसे साधन लीला करते हैं। कौन सा साधन कर लूँ, कौन सा जतन कर लूँ, इस प्रकार से इसमें तत्व का ध्यान, मन की प्रसन्नता और मन के मुख्य रूप क्या क्या हो सब बताया गया है। कथा का प्रारंभ सुखदेव जी कर रहे हैं और फिर उसके बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है बताते हैं, विराट का स्वरूप है वो बताते हैं, ध्यान का महात्म बताते हैं, भक्त और भक्ति की महिमा, श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण, भगवान की सृष्टि की लीला, परमात्मा की अवतार लीला। परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि हरि ओम। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद पर कुछ कहना ये महान साहस है।
कारण कि ये साधन लीला है। भगवान सुखदेव जी को कुछ कहना था, वो इसी में कह गए हैं। केवल भगवान और भागवतों के चरित्र ही कहा है। भागवत का दूसरा, 5वां, 11वां स्कंद वक्ता के लिए कठिन है। भगवान का भागवत का दूसरा स्कंद साधन है। इसे प्रथम में हमें अधिकार मिला है। पहले स्कंद का पठन पाठन किया, अब हम सबको अधिकार मिल गया है। सुखदेव जी दूसरे स्कंद का कथा कर रहे हैं। सुखदेव जी के द्वारा कथा का प्रारंभ होता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।